खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जायंट सेवा सप्ताह की शुरुआत। प्रथम दिवस रक्तदान दिवस। अध्यक्ष निरूपा पटवा द्वारा जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज जोधपुर एवं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन 12वीं रोड स्थित निफ इंस्टीट्यूट में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक निफ के डायरेक्टर नवीन मोहनोत के निर्देशन में हुआ। सचिव तारा सोलंकी ने बताया कि इसके आयोजन के अंतर्गत गायत्री बोराना, जया जैन, बबीता जैन आदि उपस्थित रहे। तेरापंथ वॉलंटियर टीम में सेवा के लिए CBR जैन व अमिता जैन रहे एवं टीम की ओर से सभी रक्तदाताओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। मुख्य अतिथि समाज सेविका अनुराज मोहनोत उपस्थित रहे एवं जायंट्स ग्रुप की पूरी टीम उपस्थित रही। क्लब द्वारा रक्तवीरों को सर्टिफिकेट के साथ जूस की पैकेट, कचौरी और फलों का वितरण किया गया। कुल 24 यूनिट एकत्रित हुए, जिसको महात्मा गांधी अस्पताल में जमा करवाया गया। जोधपुर राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। तेरापंथ युवक परिषद, सहकार प्रकोष्ठ और जॉइंट्स क्लब के तत्वाधान में NIF ग्लोबल के स्टूडेंट्स ने आज ब्लड डोनेशन किया है। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली बार ब्लड डोनेट किया। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो उसी जन्मदिन पर इसको सेलिब्रेट करते हुए सेवा सप्ताह मनाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम निरूपा पटवा है और मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज़ की अध्यक्षा हूँ। जैसा कि सभी मेरे चेहरे और मेरे काम से वाकिफ़ हैं, और आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में हम NIF यहाँ आज ग्लोबल इंस्टीट्यूट, फैशन इंस्टीट्यूट में जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज़ और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारत में ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित करना चाहते हैं। और इसी कार्यक्रम में हम लोग आज 9 बजे से यहाँ शुरू हुए हैं और 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आप सभी सुनने वालों से और समस्त जोधपुर वासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कार्यक्रम में पधारें और रक्तदान करके सहभागिता निभाएं और किस प्रकार जीवन दान देकर हम किसी के शरीर में, दिल में बच सकते हैं, ये इसका एक अद्भुत उदाहरण है। तो सभी पधारें। अभी तक कितना रक्तदान हो चुका है मैडम? अभी तक लगभग 64 यूनिट हो चुका है। 4 बजे तक चलेगा। लेट्स सी, हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 100 से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि नवीन जी मोहनोत सर का बहुत बड़ा एफर्ट है इसमें। लेडीज़ चूँकि एनेमिक होती हैं, PCOD, थायराइड, डायबिटीज़ और सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से लेडीज़ में ये रक्तदान की संभावना और अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो आज की जो यूथ जनरेशन है वो और हम सब मिलकर संयुक्त तत्वाधान में इसीलिए कार्य कर रहे हैं ताकि इस लक्ष्य को बेहतर से बेहतर प्राप्त कर सके, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कोई भी अकेला इंसान कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ और संग और समर्थन और टीम की ज़रूरत सभी को होती है। तो आप सभी से अपील है कि जो भी सुन रहे हैं पधारें। एक भी ब्लड डोनेशन के कैंप में आकर एक भी यूनिट अगर हम करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी सर। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। हमारे गुरुदेव तेरापंथी समाज के अग्रणीय महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें वर्ष पूरे होने के बाद में उनके द्वारा ये कार्यक्रम हमने रखा है। जोधपुर में 15 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। ऑल इंडिया के अंदर पूरी गिनती तो नहीं आई है, लगभग 1000 से ज़्यादा राजस्थान में होंगे। ऑल इंडिया के कितने होंगे जो शाम तक काउंटिंग होने पर मालूम पड़ेगा। लेकिन रक्त की संख्या 75 वर्ष हो रहे हैं मोदी जी को, तो 75 वर्ष होने के कारण से हम ये देखें 17,500 कम से कम हम ये ब्लड डोनेशन करेंगे उनकी याद में। ऐसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान को
आज जो कोई नहीं पूछता था वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने अपने योग्यता के अनुसार और जनता का विश्वास प्राप्त करके उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ये संस्थाओं को आज हिंदुस्तान को अपने नाम पर रोशन किया है। जबकि अमेरिका ने उनको आने से मना कर दिया था और वही ट्रम्प जो है आज उनको लेने के लिए अगवानी करने लग गया है। और अभी भी जो है हिंदुस्तान की बात को ध्यान में रखते हुए, हिंदुस्तान के धर्म को ध्यान में रखते हुए, हिंदुस्तान के व्यापार को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने राष्ट्रीय हित के अंदर ये काम किया, जबकि अमेरिका बिल्कुल आपसे नाराज था। उसके बावजूद में अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए। आज कोई ऐसा देश नहीं है जो नरेंद्र जी मोदी के खिलाफ जा रहा है, चाहे चीन हो, रूस हो और छोटे मोटे जो भी ये देश हैं, वो सब अभी सब है जो मेरे मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनसे आज्ञा ले रहे हैं। और जहाँ पर भी जाते हैं उनका जो सम्मान दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान उनको हर जगह मिलता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में कंटिन्यू रहे और हमारे राष्ट्र की जो रक्षा करने में उन्होंने जो विशेष योगदान किया है, उसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान को इतना मजबूत कर दिया है कि आज पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर के भी हमारे ऊपर अटैक करें तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हैं। इतने अस्त्र शस्त्र उन्होंने हमारे ऊपर कर दिए हैं। और अब जो समय आया, उन्होंने जीएसटी से खूब पैसे कमाए और जनता को रिलीफ देने के लिए उन्होंने वापस पैसे कम भी कर दिए हैं। उनकी सोच बहुत लंबी है और लंबी सोच होने के कारण से राष्ट्र को आगे बढ़ाने में वो विशेष योगदान देते हैं। इस कारण से पूरा जैन समाज आज वर्क डोनेशन करके ये बताना चाहता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए हम समर्पित हैं, यानी कि हम उनके लिए गर्दन, पहले राजा महाराजाओं के समय गर्दन काट करके दिया करता था कि आपके लिए मेरी गर्दन हाजिर है। और उसी प्रकार अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारा ब्लड जा रहा है, वो भी गर्दन के समान है। और हम ये चाहते हैं कि ये अभी कंटिन्यू बने रहे और 5 साल और राज करे। उसके बाद में हिंदुस्तान को वो सोने की चिड़िया और राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय गुरु बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। ऐसे व्यक्तियों की हमारे को आवश्यकता है। आज उनके जन्मदिन पर हमारे जैन समाज की ओर से, विशेष तौर से समग्र जैन समाज का संयोजक होने के नाते मैं उनके जीवन की दीर्घ आयु की कामना करता हूँ, शुभ आयु की कामना करता हूँ, निरोग आयु की कामना करता हूँ। और हमारे द्वारा जो ब्लड डोनेशन दिया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये उनके लिए अभिमान से उनका सम्मान हो। जय हिंद, जय भारत।